बचपन में आपने कहावत तो सुनी ही होगी, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार का मतलब है कि आप अपने आप से ही मुसीबतों को न्योता दे रहे हैं, या फिर ये कहावत इस पर्टिकुलर स्टोरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि है सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब दोस्तों यहां पर बात की जाए तो यहां पर बात करते हैं अक्षय कुमार साहब की, क्योंकि अक्षय कुमार साहब ने कहीं ना कहीं अपने लिए अपने ऊपर सर मुंडाते ही ओले पड़ जाने वाली बात को पूरी तरीके से साबित किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 को लेकर अभी से ही नेगेटिविटी शुरू हो गई है। अभी तो फिल्म बस बनने के लिए रेडी हो ही रही है, यानी कि ऑन फ्लोर गई है। और ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भयंकर नेगेटिविटी इस वक्त सोशल मीडिया पे उछल रही है। फैंस अपसेट हैं अक्षय साहब के। जी हां दोस्तों, ऐसे में ही अब अक्षय साहब के फैंस ने हैशटैग हेरा फेरी 3 शुरू कर दिया है, बॉयकॉट का भी शुरू कर दिया। और बॉयकॉट की एक बड़ी वजह है, दरअसल अक्षय साहब का करियर इन दिनों काफी ज्यादा डामाडोल चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि उनकी इतनी सारी फिल्म बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी, बट मैंने आपको यह भी बताया था ही विल कम बैक एंड राइज अगेन। राइज अगेन इसलिए क्योंकि अक्षय साहब का पास्ट में भी ऐसा ही हाल रहा था, उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई थी। लेकिन राइज अगेन इसलिए क्योंकि उनकी फिल्में हिट भी गई थी। और वो जैसे जो दौर सुनहराया था, जैसे 2019 का दौर था, या फिर 2007 का दौर था, 2008 का था, अक्षय साहब को हर किसी ने अप्रिशिएट भी किया था। अब आप सभी दर्शकों को बता दो दोस्तों, तो फैंस अपसेट हैं क्योंकि हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि है फरहाद शाम जी। जी हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने अक्षय साहब के करियर में एक से एक बकवास फिल्मों को भी दिया है, और सलमान साहब के साथ भी काम कर रहे हैं। और प्लस जब कभी भी इनका नाम एसोसिएट हो जाता है, लोग जो है समझ जाते हैं कि उफ, अब तो फिल्म होने वाली है पूरी तरीके से फ्लॉप। बेसिकली वो एक्टर्स के लिए, वो अगर डायरेक्टर बनते हैं तो वो एक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं एक ग्रहण है, ऐसा लोगों का मानना है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो फैंस ने एक ओपन लेटर जारी किया है। ये देखिए, आज सुबह से ये ट्रेंड हो रहा है, जो कि अक्षय साहब के फैंस का है। अक्षय साहब के फैंस, मैं आपको बताता हूं इस लेटर में क्या लिखा है। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि 30 साल से आपने अपनी इमेज जो बनाई है, 30 साल से आप जिस तरीके से इंडस्ट्री में हर ऑड्स के खिलाफ इवन कर रहे हैं, खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, इतना अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जब आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन इंडिया मोस्टली आपको लव करती है आपकी कॉमेडी के लिए। और हेरा फेरी तो ऐसी ही कॉमेडी है जो कि हमारी बचपन से 2003 से ही, क्योंकि 2003 में आई थी हेरा फेरी, तब से ही हम जो है आप लोगों को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। 2003 में नहीं, 2001 2 2001 2 में आई थी, 3 में आई थी, एक कंफ्यूजन है, सॉरी माफी चाहूंगा। तो सेकंड, हाँ 3 में आई थी, फिर उसके बाद 2006 में आई थी, 3 साल बाद। यस, तो दोस्तों यहां पर ये लोग कहते हुए नजर आए हैं। इसके बाद यहां पर फरहाद सामजी को लेकर लोग कहते हैं कि देखिए, हम कोई प्रोफेशनली आपको ये बात नहीं कहते हैं ये, लेकिन हम इस बात को लेकर कंसीडर करते हैं कि आप प्लीज फरहाद सामजी के बारे में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ आप जो है बैठ के इस बात को डिस्कस करें, क्योंकि इंडियन सिनेमा लवर्स ले लीजिए या हेरा फेरी फैंस ले लीजिए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि फरहाद सामजी इसको डायरेक्ट करे। एक्चुअल में फरहाद सामजी ने दोस्तों कहीं ना कहीं हाउसफुल का भी बट्टाधार कर दिया था, अगर आपको याद होगा तो। खैर, वैसे अब जब ये सारा पूरा मामला हो रहा है तो बड़े ही बातें सामने आ रही हैं, और ऐसे में अब देखते हैं कि क्योंकि फरहाद सामजी ने अभी बच्चन पांडे दी थी, कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, हम सबको पता है। अगर आपको याद होगा तो हिस्टोरिक फ्लॉप मानी जाती है वो अक्षय साहब की। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अब पता नहीं डायरेक्टर्स और ये लोग क्या कहते हैं, फैंस की बात मानते हैं या क्या होता है पता नहीं। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये सीन से मतलब सेट से ये देखिए, ये पिक्चर्स भी आई हैं, राइट। राजू है, श्याम है, बाबू बाबू भैया हैं, और नाडियत वाला सर भी हैं यहाँ पे। सो लोग कह रहे हैं कि करिए 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 करिए, लेकिन अब लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या फरहाद सामजी को हट जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में जरूर बताएं। और इसी तरीके की चटपटी अपडेट्स के लिए देखते रहें टेली खजाना।